तो हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी साथी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम का आज तीसरा दिन था और तीसरे दिन ये दोस्तों 6 शिफ्टों में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि 6 शिफ्टों में आखिर एवरेज सब्जेक्ट वाइज किन प्रश्नों से, किन टॉपिक से आपके प्रश्न उठाए गए हैं और उसकी तैयारी जो आने वाले स्टूडेंट हैं जिनके एग्ज़ाम हैं अगली डेटों में, तो उनके लिए कम समय में वो लोग अपनी कैसे बेहतर तैयारी कर पाएंगे और कहाँ से तैयारी कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज इस वीडियो में पूरा उसकी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ध्यान रहे दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी उसके लिए है जो अभी तक 3 दिनों के एग्ज़ाम में आपसे डेली एवरेज क्वेश्चन जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से है। बाकी आप लोग जो अपना रिवीजन कर रहे हैं और जो चीज़ देख रहे हैं वो तो आपको देखना ही है। बाकी ये टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये टॉपिक जो अभी मैं बता रहा हूँ तो ये तो आपके डेली आ ही रहे हैं। तो दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं हम लोग अपने पहले सब्जेक्ट से। पहला सब्जेक्ट है दोस्तों हमारा ईवीएस का। मैं लिख कर आया हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि बिना लिखे दोस्तों ऐसा हो जाता है कि एक आध टॉपिक हम लोगों से मिस हो जाएंगे। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है दोस्तों, मेरा उद्देश्य आप तक सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों, यदि मैं बात कर लूँ ईवीएस से, तो ईवीएस में दोस्तों आपको क्या करना है, जैसा कि आप लोगों ने एनालिसिस में देखा होगा, मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है कि ओजोन परत आपके एमपी टेट का फेवरेट बन चुका है, जिसमें कभी ओजोन दिवस पूछ लेता है, कभी आपसे उसके मंडल पूछ लेता है जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल करके हैं। इसके अलावा दोस्तों आपसे जैव विविधता, कृषि में रबी और खरीफ की फसलों से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, परिवार से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों आपको यूट्यूब में सर्च मारना है। क्या आपको डालना है? सचिन एकेडमी यूपी टेट मैराथन। ध्यान रहे दोस्तों, आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं यूपी टेट की आपकी सलाह क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं यूपी टेट और एमपी टेट दोनों क्वालिफाई हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ। बाकी आपको गलत सुझाव देना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो मान के चलिए आप लोगों को सर्च करना है और आपको स्क्रीन में दिख रही होगी ये वाली दोस्तों, आपको 4 मैराथन उपलब्ध हो जाएंगी यूट्यूब में। क्वेश्चन सीरीज के रूप में पूरा एक एक क्वेश्चन का उनने पूरा एनालिसिस करवाया है, मतलब विस्तार से बताया हुआ है। तो ये मान के चलिए दोस्तों, जो अभी वर्तमान में आपके जिन टॉपिकों से प्रश्न आ रहे हैं पर्यावरण से, तो पूरा इसी वीडियो से दोस्तों मिल रहा है। कम से कम 15 नंबर का यदि आ रहा है तो उसमें से कम दोस्तों आपको 10 नंबर का इन्हीं वीडियो से मिलेगा। जब आप लोग पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये इन्हीं वीडियो से प्रश्न आ रहे हैं। बाकी दोस्तों देखिए, 2-3 टॉपिक हैं जो आपको इस वीडियो से नहीं मिलेंगे, जैसे कि अंतरिक्ष का ये दोस्तों चंद्रयान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि 15 में से कम 10 से 11 नंबर आपके ये जो सचिन एकेडमी के ईवीएस मैराथन को जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, 4 मैराथन है, 10 से 11 नंबर आपको निश्चित ही इस वीडियो से मिल जाएंगे, विश्वास मानिएगा। बाकी जिसको दोस्तों देखिए विश्वास मानना है वो पढ़ लेगा, और नहीं मानना है तो उसके लिए दोस्तों देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये रहा दोस्तों हमारा ईवीएस का। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सीडीपी की। तो दोस्तों जैसा कि अभी तक हम लोगों ने अपने जो शिफ्टों में 6 शिफ्टों में देखा है कि एवरेज जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं सिद्धांतों से संबंधित, जैसे कि उसके अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं जीन पियाजे, थांडाइक, वाइगोत्स्की, कोहल वर्ग और इसके अलावा दोस्तों गार्डनर। इन सिद्धांतों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी परिभाषाएं पूछी गई हैं। और इसके अलावा दोस्तों बुद्धि के जो बुद्धि से है, बुद्धि से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये गिने चुने ही कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि अब चूंकि दोस्तों बाल विकास है, तो बाल विकास में यदि हम लोगों ने सिद्धांत ही नहीं पढ़े और गिने चुने सिद्धांत वो पूछ रहा है, तो गिने चुने सिद्धांत दोस्तों हम लोगों को देख लेना है। और इसके अलावा दोस्तों समावेशी शिक्षा जो है, ऐसी मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है तो ऐसी कोई शिफ्ट नहीं बची है जिसमें समावेशी शिक्षा से प्रश्न नहीं आया हो। और एक प्रश्न नहीं दोस्तों, 2-2 3-3 प्रश्न आए हुए हैं। तो ये मान के चलिए, जैसे कि दोस्तों ये मान के चलिए अभी तक आप लोगों ने पूरा रिवीजन किया, अब ये टॉपिक आपको एनालिसिस में दिख रहे हैं कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो भाई इसको जो आपकी कमी रह गई हो तो इन टॉपिकों को एक बार और मजबूत कर लो, तभी तो ये एनालाइज का फ़ायदा है दोस्तों। बाकी देखिए, यदि आप लोगों ने शुरू से आप लोग बिल्कुल क्लीन हैं तो कुछ नहीं होगा दोस्तों।
तो आपको इन टॉपिकों में कुछ ज़्यादा गौर करके चलना है। मेरा उद्देश्य आप तक यही पहुंचाना है कि जो अभी वर्तमान में पेपर में जो आयोग ने पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो वो एक ही पैटर्न अभी तक 6 शिफ्टों में फॉलो करता हुआ दिखा है। तो आपको दोस्तों ये जो मेन टॉपिक है, ये तो आपसे किसी तरह की कमी इनमें रहनी ही नहीं चाहिए। बाकी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग तो आप करते ही रहिए। इसके अलावा दोस्तों मैथ के लिए मैं बता देता हूँ, रात में दोस्तों विनर्स इंस्टीट्यूट में आपके आदित्य पटेल सर आपके जो मैथ के एनालिसिस से संबंधित प्रश्न सॉल्व करवाते हैं। तो इसमें जो एमपी टेट है वो पूरा पैटर्न फॉलो कर रहा है, कुछ चेंज नहीं कर रहा है। रोज़ वही आपके चिन्हों को परिवर्तित करके क्वेश्चन पूछ लेता है, रोज़ एज से क्वेश्चन पूछ रहा है, वही आपके नंबर सिस्टम से आ रहे हैं, परसेंटेज से आ रहे हैं, कोई अलग नहीं है। तो उसको वो लोग सोल्व करवा रहे हैं। तो आप लोग वहाँ रात में, आपको शायद मुझे जहाँ तक अंदाजा है तो 9 बजे के आसपास उनकी वीडियो आती है। तो रोज़ आप रात में मैथ की क्लास ज़रूर दोस्तों विनर से ले लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ उनकी जानता हूँ, अच्छी है आदित्य पटेल सर की। तो आप लोग मैथ ज़रूर वहाँ से कवर करिएगा। और यदि दोस्तों मैं बात कर लूँ हिंदी और संस्कृत की, इनको मैं दोनों को साथ में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों हिंदी और संस्कृत दोनों में ही संधि समास पूछे जा रहे हैं, प्रत्यय उपसर्ग पूछे जा रहे हैं। और हिंदी में यदि बात कर लें दोस्तों पर्यायवाची, जैसे कि संस्कृत में भी एक दिन बंदर का पर्यायवाची पूछा गया था, विलोम शब्द। तो ये मान के चलिए दोस्तों हिंदी में अभी तक के क्वेश्चन के एनालिसिस में किसी में भी जो आपके स्वर और छंद से संबंधित प्रश्न हैं ये देखने को नहीं मिले हैं बच्चों के द्वारा बताए गए क्वेश्चनों के अनुसार दोस्तों। तो आपको दोस्तों क्या करना है कि पर्यायवाची विलोम शब्द आप लोग पहले से तो पढ़े ही हैं। तो अभी तक जो दोस्तों प्रश्न मिले हैं तो ज़्यादातर सब मोस्ट ही आपको समास और संधि देखने को मिली है, जैसे कि मनोविकार, मनोहर, ये मान के चलिए जो हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न वही पूछे गए हैं। ऐसा कोई अलग से शब्द नहीं उठाया गया है कि आप को पहली बार ही एग्जामों में देखने को मिला हो। तो आपको दोस्तों ये संधि समास रस छंद अलंकार जो हैं इनको जब आपको रिवाइज करना है तो केवल मोस्ट ही रिवाइज करना है, सब नहीं एक तरफ से रट्टा मारना है, क्योंकि सभी अगर पढ़ने लगे तो हमारे एनालिसिस का क्या फ़ायदा। ये मान के चलिए आप उसकी आपको कीवर्ड पकड़ लेना है और ये मान के चलिए कि जो आपको लगे कि ये हाँ अभी तक के एग्जामों में जो अभी तक के हमारे अनुभव हैं तो ये आने के लिए उचित है, तो आपको केवल वही पढ़ना है। तो ये दोस्तों हमारा हिंदी और संस्कृत का था। बाकी मैं आपसे पेडागोजी के लिए शुरू से कहता आया हूँ कि पेडागोजी का दोस्तों केवल एक उपाय है, या तो आप सीटेट के प्रीवियस ईयर लगाइए या आप एमपीटेट के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं तो वो वाले लगाइए। पेडागोजी में पकड़ तभी दोस्तों मजबूत होती है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पेडागोजी मजबूत होगी। तो ये दोस्तों आज तक की 6 शिफ्टों का मैंने पूरा आपको निचोड़ और उसका समाधान बता दिया है। तो सभी साथी, एक चीज़ और मैं आपसे सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि दोस्तों इस समय एनालिसिस चल रहा है आपकी यूट्यूब में, तो कई जगह दोस्तों 3-3 साढ़े 3-3 घंटा आपका सुबह शाम एनालिसिस चल रहा है। और कई तो देखिए दोस्तों वीडियो बच्चों के एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने से पहले ही वीडियो आ जाती हैं। तो इतना दोस्तों आपको मैच्योरिटी दिखानी है कि आप लोगों को सही चीज़ चुननी है दोस्तों, नहीं तो भटकोगे दोस्तों तो भटकते ही रहोगे। मान के चलिएगा मेरी विश्वास, अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।